नमस्कार, न्यूज 31 में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पार्षद उम्मीदवार रात दिन अपने मतदाताओं के घर जाकर उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। किसी को आशीर्वाद मिल रहा है तो किसी को नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि किसी को आशीर्वाद मिल रहा है तो किसी को नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड 34 की अगर बात करें तो भाजपा पार्षद उम्मीदवार दीपक शर्मा भी जनसंपर्क में लोगों का आशीर्वाद लेते हुए दिख रहे हैं। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार यशवंत यादव की गली मोहल्ले में जाकर जनसंपर्क के दौरान लोगों की समस्याओं को सुनकर उन्हें पूरा करने का वादा कर रहे हैं। वहीं भाजपा के पूर्व पार्षद रहे पप्पू विलास निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस और भाजपा को टक्कर देने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। उन्हें भी लोगों का समर्थन मिल रहा है। जब तीनों पार्षद उम्मीदवारों से बात हुई तो क्या कहा, आइए देखते हैं पूरी खबर। जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसा लोगों का सहयोग मिल रहा है, कैसा समर्थन मिल रहा है? जनता बहुत खुश है। जनता में जाता हूँ तो अपने दरवाजे खोल के बाहर आ जाती है। वो जनता कहती है कि पप्पू भाई, भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ अन्याय किया, हम लोग आपके साथ हैं, आप खड़े रहिए, हम आपको दिल खोल के वोट देंगे। अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले वालों वो मुझे मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं हमारी मीटिंग के अंदर कर्मचारी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब मेरे साथ है। एकदम खुलकर आ गई है पूरी जनता। वो जनता कहती है कि पप्पू भाई हम आपके साथ है, आपने जो हम लोगों के साथ दिया है 15 साल तक, आप 40 साल पुराने कार्यकर्ता हो भारतीय जनता पार्टी के, पार्टी ने आपकी कदर नहीं करी, हमारे दिल में आपकी कदर है, हम आपके साथ है। माता बहनें बाहर निकल के आती, छोटी छोटी गुड़ियाँ बाहर निकल के आती, छोटे छोटे बच्चे देखिए आप मेरे साथ में घूम रहे हैं, दिन रात उसका नाम के मेरे साथ में रहते। मेरे को कहता हूँ भैया भूखे प्यासे लगे हुए हैं और मेरे पास में कोई शराब है ना पैसा है। मुझे जनता ने खड़ा किया है, ना मैं शराब बांट रहा हूँ ना पैसा दे रहा हूँ। ये देखिए उसका लगभग 65-70 साल की उम्र में सवेरे से मेरे साथ घूम रहे हैं। मालवीय नगर के अंदर पूरी 71 साल की उम्र बता रहे हैं, देखिए आप। और उसके बाद में पूरे मालवीय नगर के हर फ्लैट के अंदर मेरे साथ रहे और सवेरे से अभी तक मेरे साथ में। इन लोगों का आशीर्वाद है। ये लोग खुद गए थे पार्टी के नेताओं के पास। कहाँ लगता है कि जैसे आपने कहा ना मैं शराब बांट रहा ना पैसा बांट रहा, लगता है वार्ड में इस तरह की हरकतें हो रही है। कल मैं गया था, कल मैं पुरानी विधानसभा के अंदर गया था। मैं जब बाहर निकलता था तो लोग आते थे तो मतलब ये बताऊं कि 5-10% जनता शराब के नशे में दिखी। तो मुझे लगा ये गरीब लोग हैं, ये कहाँ से इतनी शराब आ रही है। फिर 1-2 लोगों ने मुझसे भी डिमांड करी तो मैंने उनके हाथ जोड़ लिए, भैया मैंने कि मैं शराब नहीं दे पाऊँगा। किला साहब वो हमारे दादा भाई और वो लोग हमको शराब पिला रहे हैं, बांट रहे हैं। हमारे विधायक जी का आशीर्वाद है, हमारे पार्षद का आशीर्वाद है, 10 साल पार्षद रहा। मैंने कहा आप शराब उनकी खूब पियो, लेकिन वोट काम करने वाले की इज्जत करना, काम करने वालों को दो। लेकिन उन जो लोग थे भाई लोग, उन लोगों ने ही मुझसे वादा करा कि हम वोट आपको ही देंगे। रात के 2 बजे, रात के 12 बजे हमारे परिवार का कोई व्यक्ति हो तो आप खड़े रहते हो, थाने से छुड़ाते हो, हॉस्पिटल में आके भर्ती करवाते हो, हमारे बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखते हो। अब आप जैसा नेता हमारे को कहाँ मिलेगा। और वो लोग भी मेरे साथ में, जो उनकी पीर है और मेरे साथ में। वार्ड 34 को लेकर आप लोग कांग्रेस पार्षद उम्मीदवार हैं, जनसंपर्क चल रहा है, कैसा क्या सहयोग मिल रहा है जनता का? जनता का मुझे भरपूर आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है, क्योंकि जो काम हमने पूर्व में किए 10 सालों में, वह काम हम देखते हुए हमारी आवाम, हमारी जनता पूरा हमें फुल समर्थन दे रही है और हमें जीत की पूरी उम्मीद है। और ये चुनाव मैं ही नहीं, मेरे पूरे एक कार्यकर्ता माननीय आरिफ मसूद जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है ये चुनाव, और ये चुनाव हम जीतेंगे। वही निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू विलास का कहना है कि जनसंपर्क के दौरान विधानसभा में जो लोग मिले उन्होंने कहा है दादा तो हमें शराब पिला रहे हैं, आप हमें क्या देंगे? कोई प्रूफ कर दे कि मैंने शराब पिलाई? मैं ना गुटखा खाता, ना पान खाता, ना जर्दा। मैं किसी को शराब क्या, मैं स्मोकिंग के बहुत खिलाफ रहता हूँ। मेरे युवाओं को बिगाड़ने का मेरा काम नहीं है। क्या लगता है कि डायरेक्ट आरोप लग रहा है शराब और पैसों को लेकर, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे नहीं मालूम। अब ये तो विपक्ष या जो भी निर्दलीय हैं उनका कहना होगा। मेरा कार्यकर्ता, पूछ लीजिए, कार्यकर्ता सामने खड़ा हुआ, खुद का पैसा लगा के खुद काम कर रहा है, खुद का पैसा लगा के खुद काम कर रहा है। क्या लगता है विकास को लेकर भी नाराजगी अभी सामने आ रही थी, कैसे मनाया जाए? सब कहने की बातें हैं। मैंने विकास किया है। मैंने आपको मेरा वो ले लीजिए आप, मेमोरेंडम जो मैंने बनाया है, जितने रोड, सड़क और नालियाँ और गलियाँ और जालियाँ और लाइट एक खंबे पे लगी हुई है वो हमने लगाई है।
नाले हमने बनाए। जिस क्षेत्र में हमारे पप्पू विलास जी खुद रहते हैं, पार्षद रहते हैं, पूर्व पार्षद, उन्होंने जिस एरिया में पानी भरता था 5 से 7 फुट तक, वहाँ पर हमने नाला बनाया है, हमने रोड सब बनाया। ये बात सच है, मैं स्वीकार करता हूँ कि पूर्व में वार्ड नंबर 32 था, छोटा एरिया था, उस जगह हमने काम किया और आज वार्ड नंबर 34 की परिसीमाएं ज़्यादा हो गई, उसके बाद भी हमने काम किया। और आगे भी हमारे विधायक जी द्वारा जो फाइलें बना करके रखी गई हैं, चुनाव संपन्न होने के तुरंत बाद उन्होंने निर्देश दिए हैं कि काम पूरे हमारे शुरू होंगे। और मुझे खुशी है कि रिजल्ट जो भी होगा, लेकिन हमारे वार्ड नंबर 34 का विकास होगा और एक गली का काम होगा। क्या मुद्दे लेके आप यहाँ पे उतरे हैं, क्या मुद्दे सामने आएंगे? आपके सामने एक बड़ी चुनौती पप्पू विलास घाड़ के भी हैं, जो यहाँ के पुराने पूर्व पार्षद भी रहे हैं और अब वो निर्दलीय मैदान में हैं। देखिए, जनता किसी को, व्यक्ति को नहीं मानती। पप्पू विलास जी जो कुछ थे भारतीय जनता पार्टी की वजह से थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनको 3 बार टिकट दिया, MIC मेंबर बने, जोन के अध्यक्ष बने। बिना संगठन के किसी का कोई वजूद नहीं होता। पप्पू विलास जी कल भी हमारे भाई थे, आज भी और जीवन पर्यंत रहेंगे। मैं तो एक बहुत छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूँ और इस वार्ड में अपने क्षेत्र की जनता के पाँव की जूती बनना चाहता हूँ, जो उनके पाँव में कांटे भी न लगने दें। बात करें विकास की तो यहाँ काफ़ी नाराज़गी है। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन क्या लगता है कि आपके आने के बाद क्या आप वार्ड में विकसित करना चाहिए? आज जनता के मन में यही तो सवाल है कि जनता पूछती है सवाल कि क्या किया तुमने 10 साल। ये सामने आपके बाजू में गली है, इसको ही देख लीजिएगा, पूरी गलियां टूटी फूटी हैं, पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। एक बगीचा यहाँ पर स्थान था, यहाँ पर आनंद विद्या मंदिर के सामने, जिसको हमें एक अच्छा बगीचा बनाया जा सकता था। लोगों को पार्किंग के लिए, लोगों को वॉकिंग के लिए एक स्थान दिया जा सकता था। लेकिन सबको मालूम है कि यहाँ के जो पूर्व पार्षद और जो वर्तमान में चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने उस पर अपना काम 2 नंबर से खरीदने का प्रयास किया, पैसा कमाने का कृत्य किया है, जिस पर उन पर मुकदमा कायम है। मुकदमे की अगर बात करें तो उन्होंने लास्ट डिबेट में ये भी कहा था कि उसके लिए न्यायालय खुला है, न्यायालय में जाएं और मुझे गलत साबित करें। देखिए, मैं इसकी बात पे नहीं जाता। मैं चाहता हूं कि आपको जनता ने पार्षद इसलिए चुना था कि आप जनता की सेवा करें, ना कि आप पैसा कमाने की मशीन बने। और सबको अच्छी तरह से मालूम है कि जो कंट्रोल की दुकानें चलाते हैं वो क्या करते हैं, ये तो आपको भी मालूम है और मुझे भी अच्छी तरह से मालूम है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे News 31 के साथ। नमस्कार।